अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है मोहम्मद सुहैल। और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है चाइना फेल फायर ओदा ओजा सर। तो नाम थोड़ा मुश्किल से ही है सर का, तो आवाज़ ओजा सर। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। मैं समय हूं, फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा ले। अभी टाइम लगेगा, सर्कल सबका पूरा होता है, सभी राइज करते हैं, गिरते। तो फिर तुम ये किस भ्रम में पड़ रहे हो पार्थ कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है? समय उचित नहीं है सर, आएगा टाइम, सबका आता है सर। आने वाला टाइम तो हिंदुस्तान का है सर, भारत। अभी चाइनीज आंख दिखा रहे हैं सर, दिखा रहे हैं, लेकिन अमेरिकन बहुत खतरनाक है सर। जर्मनी की आंख निकाल चुके हैं 1914 में, जापान की आंख निकाल चुके हैं 1940 में। अब इनकी बारी है सर, अभी उनका टाइम नहीं आया है सर, अभी टाइम लगेगा। सर्कल सबका पूरा होता है, सभी राइज करते हैं, गिरते हैं। ब्रिटेन भी कभी पावर था, गिर गया सर, पर अभी अमेरिका का टाइम नहीं आया है सर, आएगा। और उनकी आदत है सामने वाले को चढ़ाकर आंख निकाल लेने की। कैसर विलियम सेकंड, जर्मनी का रूलर, कूद रहा था ऊपर, 50-50 फुट कूद रहा था, हम फाड़ डालें। सब मिलकर बहुत मारे विलियम को। पहला वर्ल्ड वॉर देखो सर, 1910 के बाद जापान 2-2 हजार फीट कूद रहा है। अभी जापानीज द यूनिवर्सल एम्परर्स। अमेरिका ने समझाया कि देखो बेटा, बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, बदतमीजी मत करना। 1929 में अमेरिका फंस गया। जापान को लगा कि आप कौन है मेरे सामने, लगे तलवार हिलाने चारों तरफ। 2 एटम बम मारा, अभी तक सेना नहीं बनाई है, अभी तक सेना नहीं बनाई है सर। बहुत खतरनाक लोग हैं सर। अब ये कूद रहे हैं, ये तो ब्लैक होल तक कूद रहे हैं, यहां से कूद रहे हैं सीधे मार्स वार्स पे जाके टच करके आते हैं। ये भी बहुत कूद रहे हैं सर, रुकना चाहिए था इन्हें, अभी समय उचित नहीं है सर, आएगा टाइम, सबका आता है सर। आने वाला टाइम तो हिंदुस्तान का है सर, भारत। खेल शुरू हो चुका है सर, कहानी शुरू हो चुकी है सर। अभी बड़ा डार्कनेस आएगा सर, बड़ा अंधेरा आएगा। अभी तो शुरुआत हुई है अंधेरे की, अभी और अंधेरा आएगा सर, आना है सर। वो जो फसल बोई गई थी वो कटेगी सर, लेकिन उस अंधेरे के बाद फिर एक उजाला होगा और वो सदी भारत की होगी। और हम सैन्य कब्जा नहीं करेंगे पूरी दुनिया पर, नहीं सर, हमने किया ही नहीं कभी सर। जब 0 दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो युद्ध चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अशोक ने विजय किया, धम्म विजय। फिर से हम धम्म विजय करेंगे सर, समय आ रहा है सर, आ चुका है सर। अब कोई ऑप्शन नहीं है दुनिया के पास। मेरे बड़े सारे फ्रेंड्स है बाहर, हमको भी योगा सिखाओ, सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। काढ़ा में क्या क्या डालेगा, काढ़ा में बारूद डालेगा, बारूद, अरे तुम नहीं समझेगा, हम बताएगा तुमको काढ़े में क्या क्या डालेगा। ये मजाक उड़ाते थे हमारा, ये हमारा मजाक उड़ाते थे, तुलसी खाने से कैंसर ठीक हो जाएगा। अरे
60 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक, बताइए कैंसर कहां, कितना ज्यादा कैंसर था भारत में। उठो। क्या वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी और इमोशनल भी थी, इमोशनल भी जिस थी। तरह उन्होंने ऐसे बैकग्राउंड लगा जैसे हम मूवी देख रहे हैं, तो हाँ जी। एक सैड सा म्यूजिक भी था। नहीं भाई, मूवी कैसे, वो एक चीज़ की भाई वजाहत कर रहे थे कि चाइना फेल यही कि भाई जैसा कि वो अमेरिका के साथ पंगा ले रहा है, इंडिया के साथ ले रहा है, कभी ताइवान के साथ ले रहा है, कभी श्रीलंका को कुछ कर रहा है, तो कभी किसी को, भाई ऐसे ही है कि वो ना एक टुई लगाने वाली जैसे काम कर रहा है जो तो भाई अब रशिया के चाइना। साथ भी थोड़ा चाइना ही है, उसने और थोड़ा सा हौसला दिया हुआ है। हौसला नहीं दिया, उसने पूरा हौसला दिया हुआ है। नहीं तो अब आप देख लें कि इनके पीछे भी है ना, जो भाई रशिया के पीछे भी चाइना ही है। अब हर तरफ जो चाइना है ना वो भाई टांग अड़ा रहा है। और आपको पता है कि अमेरिका ने भाई काफ़ी पहले, अमेरिका भी इतना भाई दूध का धुला नहीं, अब खैर अब ये बोलें कि भाई अमेरिका दूध का धुला है, तो अमेरिका भी इतना नहीं है भाई। इस चीज़ को भी मद्देनजर रखें। ये तो अब इंडियंस भी खैर मान गए हैं, अमेरिका का क्योंकि शुरू से मिशन है बंदे मरवाने, उन लोगों ने फसाद डालने हैं। बिल्कुल और भाई, जब उनके गरबान पर कोई भाई जाता है तो तब वो आदमी को चुका देते हैं। उनके ना कोई चाइना, ना इंडिया, ना कोई पाकिस्तान, भाई वो पावरफुल है। ये ऐसी बातें हैं ख्याली करी जाओ। बिल्कुल जी, आप वो ठीक पावरफुल हैं। है। वो हाँ, पावरफुल है, पावरफुल है। पावरफुल है अमेरिका, पावरफुल। हाँ, Powerful अभी है, उसने समझ भाई जो पीछे हाथ रखा था ना यूक्रेन के पीछे, और टाइम आने पर खींच लिया है। अब उसको भी ना भाई देखें, यहाँ नहीं, पर वो आया नहीं था, देख रहा। अफगानिस्तान आया था, जो यहाँ से चला उनकी गया। स्पेशल फोर्स थी ना, जो रिटायर हुए थे जनरल आर्मी के, आज उन्होंने बोला कि 3000 सैनिक वो भेज रहे हैं 2-3 दिन में, आई थिंक यूक्रेन में। और चलो वो यूक्रेन- लड़ेंगे, वो कौन सा रुक जाएंगे फिर। यार रशिया- लड़ाई तो खैर चलती रहनी। अब आपको पता है कि नेटो से उन्होंने 5 जेट मांगे थे इन्होंने भाई, अमेरिका ने बोला था बाइडन ने कि 5 जेट दिए जाएं यूक्रेन को नेटो से। उन्होंने भाई इनकार कर दिया अमेरिका को, खुल्लम खुल्ला। अब जैसा बोलते हैं ना कि अमेरिका को जो भाई इनकार कर दे वो तो भाई उजड़ पुजड़ गया, वो तो उसके पल्ले ही कुछ नहीं रहना, वो तो भाई ख़त्म ही सब। जो जैसे अब के लोग इंडिया को ताने दे रहे हैं या इंडिया के बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं। अब नेटो ने उनको जवाब दिया तो मैं देखूंगा कि जो नेटो के मेंबर है वो छोड़ जाएंगे, नेटो तबाह हो जाएगी। अब तो उसके पल्ले ही कुछ नहीं रहेगा भाई। अब तो ऐसे ही बोलने वाली बात है ना। भाई मेरे अमेरिका आज चाहे तो जंग बंद करा सकता है, लेकिन नहीं कराता। उसको क्या, उसने बस फसाद डालना है, वो डला रहा है। बिल्कुल लेकिन भाई, एक ठीक और है। पॉइंट आपने नोट नहीं किया कि आने वाला वक्त इंडिया का है। इंडिया का है भाई, ये मेरे माइंड में है, लेकिन मैं ये फोकस जो करें यार। चीज़ क्लियर कर रहा था ना, अमेरिका और अपना चाइना टाइम वाली, आएगा। और अपना टाइम आएगा, नहीं आ गया भाई, उनका कोई इसमें शक नहीं। जो कि अब हालात चल रहे हैं ना भाई इंडिया के, और जैसे वो भाई बिल्कुल ठीक से जा रहे हैं। अब ये है कि अब बोलते हैं कि इधर पीएम मोदी साहब नहीं आए, इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब नहीं आए, स्टूडेंट के मामले में नहीं, लेकिन वो हर मामले में है। लेकिन मेन मसला ये, मेन मुद्दा ये कि उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि इलेक्शन चल रहे हैं, तो भाई वहाँ बिजी। अब वहाँ पे अब क्या करे, वहाँ पर भी सीएम योगी भाई जल्दी बन जाएंगे, 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा हर एक बंदे से, जिसके मुंह से भाई सुनो। तो फिलहाल तो यही भाई बोल रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर भाई योगी बनेगा। अब नेक्स्ट मजीद किसको भाई पता है, लेकिन फैसला इन 2 दिनों में आ जाएगा। 1-2 दिन ही रह गए आई थिंक। लेकिन अच्छी बात है, अगर हिंदुस्तान का वक्त आता है तो भाई हम साया मुल्क है, सर्जिकल स्ट्राइक भी फिर वो कर सकता है। फिर शायद कई वीडियो में मैंने सुना भी है, देखा भी है कि आने वाले वक्त में सुपर पावर हिंदुस्तान होगा। तो अच्छी बात है, अगर हो भी जाए तो नहीं, एक अच्छे पॉइंट पे तो खड़ा होगा ना। मैं बताता हूँ उसकी रीजन। आप जान के हालात हैं, हर तरफ जो है ना वो हर किसी को पड़ी हुई है, लेकिन उस दरमियान में देख लो कि रशिया ने उनको 25% डिस्काउंट पे तेल की ऑफर की है। बिल्कुल, किसी और मुल्क को क्यों नहीं की? ये थोड़ा सोचे ना, चाइना से कितना करीब है। आप कह रहे हैं चाइना उनके साथ है, ये है, उसको क्यों नहीं की? बिल्कुल, हाँ उनको भाई कर लेते। रशिया ने भी अब इनको ही बोला है, और हर एक का भाई देखा जाए ना, हर एक का भाई नज़र इंडिया की तरफ है। ये तो अब दिल अपने को दिलासा देने के लिए ये बोल सकते हैं कि भाई इंडिया की तरफ कोई रुझान नहीं, इंडिया में कुछ भी नहीं हो रहा, इंडिया को पीछे उन्होंने रखा हुआ। ये चीज़ तो भाई अपने दिल को दिलासा देने वाली है। जैसा कि हमारे खान साहब बोल रहे थे कि भाई इकनॉमिक के लिहाज से अब पाकिस्तान इंडिया से आगे जा रहा है, या ऐसे कुछ उन्होंने
हाल ही में बोला था कि सॉरी मुझे याद आ गया कि पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई इंडिया में है। ये चीज़ मुझे अब याद आई है कि भाई जो सस्ता चलो, तरीन मुल्क है वो पाकिस्तान करते भाई। रहते हैं इस तरह की बातें, लेकिन ये कि वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है ना वो इंडिया ठीक एक पोजीशन पे खड़ा होगा। 2030 तक आपको जो है ना वो खुद ही नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह, अगर वहाँ तक पहुँचे तो सारे। बिल्कुल ठीक भाई है ना? सारे देखेंगे। हाँ जी। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।